भाई ऑलराउंडर मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई मैं थारा हरियाणी पत्रकार मास्टर संदीप पांचल। भाई लगातार आपका में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं ऐसे ही अलग अलग नेता अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। तो बहुत सारे नेता नए भी निकल के आए हैं, बहुत सारे नेता जो पुराने हैं पुराने समय से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही आज हमारे साथ इसराना विधानसभा की बात कर रहे हैं। भाई लगातार काफी नेता के इंटरव्यू हमने ले लिए हैं। तो आज ऐसे नेता की से आपके मुलाकात हम करवाने वाले हैं जिन्होंने पहले चुनाव लड़ा जब असंध हल्का था, तो उस टाइम उन्होंने जीत हासिल करी। तो फिलहाल जानते हैं और पूर्व में विधायक रही आज रानी पूनम जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे खास बातचीत करेंगे। कुछ मुद्दों को लेकर मुद्दे आपके रहेंगे, आवाज मारेगी और आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में भाई पूछ भी सको। गेला गेला कोई क्वेश्चन आपको वो साथ के साथ आप हमारे समक्ष रख सकते हो ताकि हम पूछ लें। भाई तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद है रानी पूनम जी। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। और जी ठीक हो? बहुत बढ़िया। तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? सुनने में आया कि अब की बार आप भी चुनाव लड़ोगे। हम तो 15 साल से अपने फील्ड में ही हैं। बिल्कुल जी। ठीक। और दूसरी बात कि हमने जब असंध का चुनाव लड़ा भारी बहुमत से हम जीते। बहुत विपक्ष में कौन से नेता थे? बहुत काम के कृष्णलाल पुआर को मैंने हराया। बिल्कुल। जो 3 बार एमएलए रह चुके थे। और उसके बाद हमने ये ठान लिया कि भी हमने अपने हलके को वो काम करके दिखाने हैं जो कृष्ण कुमार ने 15 साल में नहीं किए या किसी ने भी नहीं किए। बिल्कुल। तो हमने जी जान से अपना काम करवाए, यहाँ तक कि शुगर मिल लगवाए, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनवाए, गवर्नमेंट कॉलेज बनवाए, स्टेडियम तो बहुत सारे बनवाए। प्रॉपर कृष्णलाल पुआर जी का जो अपना गांव है मतलोटा उसको मॉडल विलेज बनवाया। और मॉडल विलेज की आज की बात आप करें तो आप भी हल्के में गए होगे, तो किस तरीके का मॉडल विलेज आप देख रहे हैं? मतलोडा के हालात आप आज देख सको किस तरीके के, तो आप एक बार गए हो हल्के में तो नजर डाले तो इस समय की किस प्रकार के हालात आप देख? एक बार नहीं गए, हम तो बार बार जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ दुख में सुख में ब्याह शादी में सारे हमें खुश होकर खुशी के साथ बुलाते हैं और हम सबके यहाँ जाते हैं क्योंकि हम सबसे सीनियर नेता हो गए यहाँ के। 77 में सबसे पहले मेरे हस्बैंड करमचंद पूनम जी ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद मैंने जिला परिषद का इस हल्के से लड़ा। उसके बाद मेरे को उसी बेस पे एमएलए का टिकट मिला। जिला परिषद और मैं एमएलए बनी। नतीजे रहे? जिला परिषद क्या जीती मैं। शुरुआत ही मेरी राजीव गांधी जी ने पंचायती राज लागू किया, उस टाइम हमें मौका मिला चुनाव लड़ने का, हम चुनाव लड़े और जीते। तो 15 साल ना बनने का क्या कुछ कारण रहे जी? जो 15 साल से लगातार 2 बार उस पवार साहब बने, उसके बाद फिर बलबीर जी को टिकट मिली, बलबीर जी बने, तो क्या कुछ कारण रहे आप इस दूर रहे जी? बस नहीं, हम दूर नहीं रहे। बिल्कुल। हम तो आज भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही बैठे ही। मान लो ये जो मेरी कॉलोनी है पूरी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, ये पूरी फैमिली। टिकट ना मिलने क्या कारण है? टिकट ना मिलने क्या कारण है? उस टाइम कुछ गुमराह किया गया कि इनका असंध हल्का था, ये नया इसराना है, ये तो डिलिमिटेशन उसके बाद चेंज हो गया, डिलिमिटेशन में चेंज हो गया। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया, नहीं समझ में आई कि भी असंध हल्के का जो आधा पार्ट था जी वो इसराना में आया। बिल्कुल। इसलिए मेरा वहाँ राइट था। बिल्कुल। तो यहाँ उनसे कमी भी रही। और इससे पहले भी हमारी जो लोकसभा करनाल है उसमें शुरू से ही पहले जुंडला हल्का था, उसके बाद में ये अपना जो है नीलोखेड़ी बन गया, वहां से वाल्मीकि होता था और हमारे इधर जो है सन से यहाँ चमार होता था। हमेशा कांग्रेस ने चमार को टिकट दिया। हमारे की बार क्या लगा अपन जो क्योंकि कांग्रेस के एक बार टिकट बदल दिया गया, ये जो टिकट बदल दिया गया ये लगातार 2 बार हारा। बिल्कुल। पब्लिक ने स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल जी। लेकिन उसके बावजूद भी तीसरी बारी जब ये जीता हमारा भाई बलबीर वाल्मीकि, तो ये जीता सिर्फ कृष्णलाल पुआर का विरोध था भाई का, हमारे का। बिल्कुल। उस विरोध में लोगों ने सोचे वोट कहाँ डालने, तो वहाँ डाल दिए और वो जीत गया। तो क्या उसके नाम पे कोई वोट नहीं डाले, कोई वोट किसी ने नहीं दिया? बार क्या कुछ लगा टिकट को लेकर? क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी है भाई पार्टी है जो सीटिंग एमएलए की बाई चांस ही टिकट काटता है, तो आपकी बार क्या कुछ लगा अपन? देखो हम सीटिंग एमएलए थे, ठीक जी, और महिला थी और पहले इलेक्शन जीत के गई हुई थी, जिला परिषद का भी हमारी अच्छी छवि भी थी।
बहुत बढ़िया सिस्टम भी था, पब्लिक हमें चाहती थी। बिल्कुल तो हमारा राइट जो है ना यहाँ बनता है। बिल्कुल। तो और क्या लगा जब की बार जो और हम जो है ना हाँ जी, परमपिता परमेश्वर की कृपा से यदि हमारे हाथ से इस हल्के का सुधार करवाना है, कल्याण करवाना है, तो हमें टिकट 101% मिलेगा। लोगों के ये बीच मैं आप दावे जा से रहे कहती हो। हूँ। हाँ, बिल्कुल लोगों के बीच आप जा रहे हो, क्या कुछ मूड है जनता का भाई, क्या कुछ बदलाव चाहते हो इस हम राणा के जिस लगता गांव है? में जाते हैं बिल्कुल वो लोग हमें यही कहते हैं, आप टिकट लाओ, ऊपर चिल्ला के हमें दे दो, फिर आप आना ना आना हम जाने, इलेक्शन तक हमारा काम जाने। ठीक है कि 15 साल में हमारा हल्का इतना पीछे चला गया, इतना पिछड़ गया बिल्कुल। कि हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे आपके बिना। आप देख सकते हो भाई इस राणा और मतलब दोनों लोग क्या बात कर रहे हैं भाई। इस हल्के में परिवहन मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, और आज तक बात करें भी लोगों की, जहाँ हम जाते हैं पब्लिक के बीच हम भी जाते हैं, सर्वे करते हैं, तो लोगों का एक ही मुद्दा रहता है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है बस स्टैंड को लेकर। दोनों जगह एक बस स्टैंड तो छोड़ो भी, एक ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक प्लेस ऐसा भी सार्वजनिक स्थान है कि छोटा सा टॉयलेट वगैरह कुछ भी हो, तो बहुत लोगों ने परेशानी हुआ है। तो इस बारे में आपको क्या कुछ कहना? देखो उस टाइम हमें यदि लोग बताते कि भी यहाँ बस स्टैंड चाहिए, बिल्कुल तो मैं सबसे पहले वही काम करवाती। मुझे ये बताया कि बस स्टैंड के ऊपर गोडे गोडे पानी भरा है, कीचड़ होता है जी। और यहाँ बड़ी भारी समस्या है, भी इस रोड को आप जो ना इस कीचड़ को आप निकलवा दो। बिल्कुल जी। मैंने इसी बेस पे पूरे मतलोडे को ही, गांव को मॉडल विलेज ही बनवा दिया, और सारे के सारे हल्के वाले खुश हो गए कि ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। आने जाने का रास्ता था, कीचड़ भरा होता था पानी, और वो मैडम ने पहले यही ठीक करवा दिया। वर्तमान में आप बात करें कांग्रेस से तो एमएलए हैं, और भाई बीजेपी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, दोनों मिलकर भी, और जिस तरीके से हम जावे हैं भाई पब्लिक के बीच जावे हैं, तो चाहे कोटे की समस्या पर लगा लग कोटे की जो समस्या, जो अनाज लोगों को मिलता है, गरीब आदमी को मिलता है, काफी जगह तो है, काफी जगह नहीं है। दोनों चीजों होने के बावजूद भी विपक्ष भी और पक्ष दोनों वहां पर मौजूद है, फिर भी लोगों को तंगी आ रही है, उसके बारे में आपको क्या कुछ कहना? देखो हमने तो अपने टाइम में ना कितने सारे हमने डिपो भी दिलवाए, जिन पे झगड़ा था वो भी हमने सुलझवाए। ठीक है, और आने वाले टाइम में ये सारे के सारे ये काम हमारे हाथों ही होने हैं। तो क्या कुछ लगा, जैसे अब 15 साल का जो गैप था और आप जनता के बीच जाओगे, तो जनता किस तरीके का आपको? जनता के बीच में नए नहीं जाएंगे, हम पुराने हैं। पब्लिक जो है वो सब हमें चाहती है, और वो हमारे पास ज्यादा आते हैं। बिल्कुल जी। नहीं, जैसे आप मतलोडा की बात करें तो इस राणा तो आपके लिए नया होगा, तो उसके बीच में क्या? इस राना हमारा नया नहीं है, क्योंकि हमारा मतलोडा ब्लॉक इस राना ब्लॉक से भी बड़ा है और वो उसमें शामिल है। बिल्कुल जी। तो मेरा पुराना उसमें मतलोडे में गवर्नमेंट कॉलेज, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिसमें हमारे भाई कृष्णलाल पुआर जी रह रहे हैं, वो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, स्टेडियम, और क्या नाम ये कितने और भी लिखित में दिए थे, वो अधूरे रह गए थे, बाद में पूरे हुए। तो आने के बाद और हम जो काम अधूरे हैं उनको सबको पूरा करवाएंगे, और नए भी करवाएंगे काम। बिल्कुल जी। बहुत सारी परेशानी है भाई, आपने पता मतलोडा और इसराना दोनों बात कर रहे हैं, लगातार आपके मुद्दे उठाना रहे हैं, और बहुत सारी दिक्कतें आप जाकर देख लो जी। मार्केट में काल देखोगे तो मार्केट के हालात, थोड़ी सी बारिश आज हो जाए तो बिल्कुल कैसे हालात हो जाए। और क्या कुछ लगा, आपने यदि पार्टी आपको भाई मौका देती है तो सबसे पहले आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा सबसे पहले मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। बिल्कुल, ये 3 मुद्दे मेरे मेन मुद्दे रहेंगे, और इन पे मैं खरी उतरूंगी, क्योंकि मुझे जब परेशान होके आते हैं मेरे भाई मेरे पास, तो मुझे बड़ा फील होता है। यदि पूरा ध्यान दूंगी। ऊपर बाई चांस बीजेपी सरकार आ जाती है और आप विपक्ष में बन जाते हो एमएलए, तो फिर आप किस तरीके का काम करोगे? क्या ये रहेगा भी, क्योंकि लोग आपका चेहरा देखकर वोट देते हैं, फिर काम करवाने की बात आती है तो आप कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, इस तरीके का? देखो मैं कैसे मैनेज करूं? मैं ये बात नहीं कहूंगी हमारी सरकार नहीं है, हम काम नहीं करेंगे। प्रूफ है जी कि एक भी हमारी लोकसभा में सीट नहीं थी, और 5 आई है। पब्लिक का इशारा है कि विधानसभा में कम से कम भी 80 सीटें आ सकती हैं, और नहीं तो 75 से कम। वो कहते थे ना 75 पार। बिल्कुल। लेकिन ये उनका नारा, हमारे ऊपर लागू पब्लिक कर देगी। नहीं, जनता को तो ये समझ में आता ना कि हमारी सरकार नहीं है, काम नहीं करवा सकते, बहुत सारे आज जनता को इसका मैं जवाब देती हूँ। यदि वो ये कहते हैं ना भी हमारी सरकार नहीं है, काम नहीं होते हैं, जो सरकार में के जो ऑफिसर होते हैं ना, वो हमारे पुराने सारे जानकार हैं। हम
कम से कम 40 साल से राजनीति में है। बिल्कुल। वो सारे ऑफिसर, उनकी दूसरी पीढ़ी सब हमारे जानकार आम हैं। आदमी के समस्या बड़ा सुन मान सकते सम्मान करते हैं वो लोग, किसी की भी सरकार हो। बिल्कुल। अब ये 15 साल सरकार रही, 10 साल सरकार रही, इसमें हमारे कितने काम मैंने करवाए हैं छोटे मोटे। अच्छा, अभी तक भी करवा अब भी देते हैं? करवाती हूँ। आपने भी एक बात बोली है हाँ कि 5 सीट हमारी आई है। हाँ, इसराना इसराने विधानसभा से की बात करते हैं। कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मुख्य के विधायक है और ग्रामीण से देखे तो ग्रामीण से भी हार मिली है कांग्रेस को और शहरी से भी। तो आप इसराने हल्के की बात कर रहे हैं, मुख्य की ये विधायक रहने की तो बात। मैं आपको कहती हूँ कि भी मौके के जो विधायक हैं हमारे भाई बलबीर वाल्मीकि, ये बात आप उनसे पूछिए कि आप सिटिंग एमएलए हैं और कैसे हार गई, जबकि 5 सीटें आई हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रोग्रेस हुई है जी जी, लेकिन इसराना कैसे हारा, बिल्कुल ये आप उनसे पूछिए। बिल्कुल। ये मेरा इट इज नॉट माई मैटर। क्या कुछ लगा जी आपने इसमें, क्या कुछ रहा होगा? जैसे देखो लगातार शुरू में जैसे बयान आए थे भाई विधायक जी के, भाई सराहना की जनता जो वो भाई पार कर देगी, तो जब रिजल्ट आते हैं तो क्या अलग होते हैं और उससे पहले कुछ होते हैं? देखो वो यदि कैंडिडेट, आप अपनी जगह ये होते हैं, कैंडिडेट तो क्या पे कुछ डिपेंड रहता है? करते हैं। यदि आप वहाँ उस स्थान पे आप होते हैं ये तो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। यदि मैं उसकी जगह होती हाँ जी, हाँ जी, तो सबसे टॉप में मेरी इसराना सीट आती बिल्कुल। और ये दिखाते कि सबसे टॉप में सबसे ज्यादा वोटों से इसराना जीता है राजरानी पूनम की अध्यक्षता में। भाई देखो एक कमेंट आया कि कौन सी पार्टी से, पार्टी बताओ जी, कौन सी पार्टी से? हमारी हाँ जी, बचपन से हमारी आंखें खुली, हमारे बच्चों की आंखें खुली तो कांग्रेस पार्टी में खुली है, बिल्कुल। ठीक है। और हमारे दम भी जब निकलेंगे, हमारे प्राण जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी में ही जाएंगे। भाई देखो आपका अच्छा कमेंट है, आपको नहीं पता था तो आज बता दे, मैडम जी ने कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ा और आज भी कांग्रेस पार्टी में ही है जी, अभी तक बदले और नहीं। रहेंगे भी अच्छा, आखिरी रहेंगे दम तक। चाहे वो टिकट मिलना ना मिलो अलग बात है। देखो हमारा कटा भी तो है, बिल्कुल। अब कंटिन्यू कटा भी तो हमारे 2 दिन बाद, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वहीं रहे। तो ऐसा तो नहीं है जी कोई सीटिंग एमएलए ही जरूरी है वही बार बार चुनाव लड़े, ऐसा तो नहीं। हम सिटिंग एमएलए थे, बिल्कुल जी। हम भी सिटिंग एमएलए तो थे। लगता है एक बात है महिला जी- थी, हाँ बिल्कुल सिटिंग एमएलए थी, महिला थी, बिल्कुल और मेरा टिकट ये निकट सकता है जिसके साथ छवि, बिल्कुल। तो एक ऐसे का कैसे निकट सकता है जिसकी सब जानते हो ना आप लोग, नहीं, सबको ठीक है। पता है कॉन्स्टिट्यूंसी में। चलो एक बात भी है कोई जी, भी अनजान नहीं जब है। की बार निचोड़ होना, एक बात भी ऊपर से आई है पार्टी से, खड़गे साहब ने एक बात बोली है भाई हम सर्वे करवाएंगे, भाई सर्वे के अकॉर्डिंग हम आपकी बार जो है टिकट दिलाएंगे। तो ये जो फैसला आपने किस तरीके से लगा जो अध्यक्ष जी ने बोला? सर्वे के बेस पे यदि हमें टिकट मिलेगा ना तो हमारी पूरी पार्लियामेंट में सबसे पहले टिकट मेरा होगा। अच्छा जी, ये मैं दावे से कहती हूँ। तो पब्लिक का भी हाथ होगा जी, देखो टिकट लाने में दिलाने में, उसके बीच में तो पब्लिक को क्या कुछ देना चाहोगे? पब्लिक का तो मैं इतना शुक्रिया अदा करती हूँ कि देखो हमारा 3 बार टिकट कटा, लेकिन आज तक भी पब्लिक हमें चाहती है, आज तक भी पब्लिक हमारे साथ है और हम पब्लिक के बीच में हैं। पब्लिक हमारी जनता जनार्दन हमारे सिर मत है। बिल्कुल। तो भाई कमेंट बॉक्स में गला गला अपनी राय जरूर दे रही हो, और जो भी राजा रानी पूनम के समर्थक है कमेंट बॉक्स में राजा रानी जी को जो कोई चाहता भाई राजा रानी हमारी अब की बार एमएलए हो, कमेंट बॉक्स में बताओ और खबर न ज्यादा शेयर जरूर करे और बताओ भाई अब की बार अगला विधायक कौन होना चाहिए जो आपके आवाज उठा सके, जो आपके मुद्दा ना भाई कोई भी अच्छा सरकार आओ ना आओ विरोध तो कर सके, विपक्ष तो मजबूत तो हो सके जी। देखो काम करना ना करना लेकिन मजबूत हो जो। बिल्कुल बिल्कुल मान लो कोई काम नहीं हो रहा तो पब्लिक के साथ तो रह सके जी। अटैच तो रहना चाहिए ना। और भाई ये सबसे बड़ी बात एक बात हो रहा है, सरकार ने नंबर अनाउंस कर दिया भाई, जितने विधायक हैं 90 के 90 एमएलए के जो है वो नंबर है, बिल्कुल सरकारी नंबर है, आप उन पर कॉल करो, आपकी जो समस्या है वो जरूर उठाए। ऐसा आपके साथ भी है जी, जिस तरीके का आप एमएलए थे कोई फोन वगैरह आया हो भाई पब्लिक की समस्या है कि रोजगार के बारे में मैडम जी? हाँ रोजगार जो बेरोजगारी हुआ जी। देखो रोजगार के बारे में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मैंने एक भी रोजगार नहीं दिया। ये हम जमीन पे जाके पूछ सके जी? बिल्कुल पूछ सकते हो, हर गांव में आप पूछ सकते हो। बिल्कुल जी। जिस जिस गांव में मेरा रोजगार दिया हुआ एक केस ना मिले वो मुझे बता देना। अच्छा जी, देखो भाई गारंटी के साथ दावे से कहती हूँ, दावे के साथ ठोक रहे हैं। आज तक हमने ऐसा एमएलए नहीं देखा आज तक भाई, अरे गांव की करे जी एक तो भाई, अरे एक गांव में एक नौकरी तो जरूर है, चाहे वो मैडम जी कह रहे थे धरातल बच्चा का आप देख लो। तो हमने पहली बार संभाला गया भाई ऐसा नेता ऐसा विधायक जो दावे के साथ ठोकर नौकरी की बात करें हम
तो आने वाले समय में क्या रहेगा? जिस तरीके का आज युवा भटक रहे आप देख लगातार, और इस राणा हल्का तो बिल्कुल पिछड़ता चल रहा है, उसके बारे में क्या कुछ ये आजकल हमारे युवा, बड़ा में किसको? हाँ जी, बड़ा अपने में नहीं है। हाँ बड़ा नहीं, बड़ा असंत, में नौकरी के बाद हाँ बड़ा में ये असंत की बात कर रहे हैं। अच्छा जी जी। बड़ा में महेंद्र शर्मा है, उसको पूछ लेना, उसकी मिसिस को लगवाया और उसके रिश्तेदार को लगवाया, दो तो एक ही फैमिली। अच्छा याद ही है। हाँ अभी जो काम करो उसको बुला तो- दो, यही पानीपत में रहते हैं। बालसी में भी कमेंट है। हाँ बालसी में सुनीता है, सुनीता है आंगनवाड़ी वर्कर, अच्छा जी। नहीं है सुनीता, चमारो में, हाँ अच्छा है सुनीता जी। चमारो में है? सुनीता, उसका नाम क्या है? सुनीता, सुनीता नहीं है, उसका नाम कुछ और है। चलो ठीक है जो भी- हाँ अच्छा। सुनीता आंगनवाड़ी भाई वर्कर सुनीता चमारो सुन लियो तो में है सुन लियो भाई, हमारे। जिन जिन के मैडम नाम में रही है पक्का ये ध्यान रखना, साथ के अच्छा। साथ कमेंट लाइव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव हाँ, जो आपके नहीं, क्वेश्चन हम साथ don't साथ पूछ worry। रहे हैं भाई, हाँ। पब्लिक की आवाज हम उठाने रहे हैं, अच्छा। ऐसी नहीं है। बालसी में ही वो उसका भाई लगवाया था, मैं तो सर नाम ही उसका दिमाग से उतर गई, मामा बोलते थे जिसको हम बालसी में, और तिलकराम जी का साला, उसको खुद को लगवाया। चलो अच्छी बात है है जी, ना? विधायक जी हमने भी आज पता लग रहा है और जनता ने भी पता लग रहा है, क्योंकि एक बिल्कुल, विधायक बिल्कुल, हाँ। भाई विधायक खुद कह रहा है और साथ के साथ नाम बकायदा। भाई आज तक हमने ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा ना, ऐसा इंटरव्यू कराया भाई जो लाइव समक्ष अपने 15 साल कार्यकाल, मतलब 15 साल बाद भी आज भी याद है भाई अपना कार्यकाल किसको मैंने क्या करवाया और किस किस तरीके के काम हमने करवाए। क्या इस तरीके की पावर विधायक के पास होती है? जो फिर विधायक क्यों नहीं लोगों के बीच ये मतलब बातें रखते जी, क्यों नहीं इनको बताते जी, वो क्यों तो- नहीं इनके काम होते फिर? वो तो उनसे पूछिए ना, आप जो नहीं करते हैं। बिल्कुल हम तो अपना किया हुआ बता रहे हैं, शुगर मिल मैंने लगवाया, बिल्कुल ठीक है, हाउसिंग बोर्ड गिनवाया मैंने पहले नहीं, आपसे हमारे एक काम। पत्रकार साथी ने पूछा था मुकेश के विधायक से कि ये है, तो वो वो बजट- बोलता कि मेरी सरकार नहीं है, मेरा बजट नहीं है, ये है। वो विधायक जी का ये कहना है। देखो हम सीनियर नेता हैं, इसलिए हमारे को सारे ऑफिसर जानते हैं, और पार्टी ना देखते हुए हमारा मान सम्मान रखते हुए वो हमारे काम करते हैं, अब भी करते हैं, आज भी करते हैं, वो आपकी छवि के ऊपर डिपेंड करता है। छवि पे भी। और हम सीनियर नेता हैं, जी जी हम मिले जुले रहते हैं सबके साथ, जो है बिल्कुल हम मिलजुल के चलते हैं। जी जी। क्या देते हैं भाई, आज तुम्हारी सरकार है, कल हमारी आने वाली है, अब देख लो, आज कर दोगे तो कल ज्यादा मान सम्मान बढ़ेगा आपका, और नहीं करोगे तो भाई जितना है उतना तो हम रखेंगे ही, बिल्कुल जी। क्योंकि पहले आपने हमारे काम तालमेल किए जरूरी हैं। है किसी भी काम हाँ को। तालमेल बहुत अच्छा। बिल्कुल जी। तो बहुत भाई बढ़िया। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया इंटरव्यू गया भाई। वो बहुत ज्यादा सवाल मारे भी थे भाई, पब्लिक के जो ज्यादातर हम सवाल देखा है, ज्यादातर तो यही समस्या है, मत लोडे को लेकर या सराहना को लेकर, भाई बस स्टैंड की समस्या थी या कोई भी समस्या उस टाइम मैडम जी बोल रहे उस टाइम हमारे इसमें नहीं आया था। तो मैडम जी यदि आपको पार्टी मौका देती है तो मेन मुद्दे हमारे हैं पब्लिक के, इनको जरूर देखना जिस तरीके का हालात हो रहे हैं। तो भाई जनता क्या कुछ चाह है और आपने इंटरव्यू भी सुना, आपकी क्या कुछ रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, और खबर ना ज्यादा शेयर जरूर करें। और देखो एक बात मैं अपनी ओर से कहती हूँ बिल्कुल कि मैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो दूंगी वो महिला को दूंगी, बिल्कुल महिलाओं को, क्योंकि वो डबल ड्यूटी करती हैं, जी। घर को भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, और ऑफिस भी संभालती हैं, उसके बाद युवा ड्यूटी भी करती हैं। अपने देश को छोड़ के चलना चाहिए, युवाओं के बारे में थोड़ा सोचो। युवा अपने देश को छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि इस सरकार ने 10 साल में कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि रोजगार इनकी तरफ देख लें, आस लगा लें कि भी हमारी नौकरी लगेगी। उनको रोजगार नहीं मिल रहे, वो बेचारे जा रहे हैं, कई तो वापस ही नहीं आ रहे हैं, कईयों को तो वापस आने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वहीं एक्सपायर हो जाते हैं, बेचारों की डेड बॉडी भी मुश्किल मिलती है, जी जी जी। गरीब हो जाते हैं, किराया भाड़ा इतना बेच बेच के जमीन अपनी जाते हैं, और आते हैं तो डेड बॉडी लाने का उनको किराया भी नहीं होता। बिल्कुल। तो ये सारी समस्या है, यदि आप बड़ा गंभीर मामला है। बिल्कुल, तो ये समस्या तो इसको हम सब मिलके, हमारी सरकार आएगी, 100% आएगी, और हम सब मिलके इन सारी समस्याओं को आज भी कोई छोटी मोटी समस्या हो तो राज रानी पूनम ने याद करा तो किस तरीके से भाई आप हेल्प कर सको? पहले समस्या का पता चलेगा ना क्या है। बिल्कुल जी, यदि आप सॉर्ट आउट कर सकते तो कर दोगे अभी भी? हाँ बिल्कुल। तो भाई देख सको आज भी, हाँ आज भी भाई खुला दरबार है भाई, आज भी खुला दरबार है, आज भी 24 आज नहीं 24 घंटे खुला भी रहता है। बिल्कुल, महिलाएं हमारी कोई परेशानी होती है तो आ भी जाते हैं रात को भी, और कहते मैडम आप तो हमारे जैसे हैं, हम इसलिए आपके पास आ गए। चलो अच्छी बात है। ऐसी भाई नेता वाली फीलिंग तो नहीं है मैडम जी, भाई कोई आवा तो भाई आम आदमी भी आ जाता हो, भाई बाहर आज चंडीगढ़ गई हो, ऐसा तो नहीं होगा? देखो हम जो है ना वो नेता नहीं है,
हम पब्लिक के बनाए नेता हैं, हमारी तो पब्लिक ही नेता, तो मेरी तो नेता पब्लिक है, बिल्कुल जी बिल्कुल। इसलिए मैं पब्लिक के बीच में रहती हूँ जी जी और खुश होकर मेरे साथ रहते हैं। बिल्कुल जी। तो भाई बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया, जो बातें नहीं थी वो भी निकल के आ गया, बहुत अच्छे इंटरव्यू हमने लगा। तो आगे क्या कुछ रहेगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, तो किस प्रकार का नेता अपने इस राणे में चाहिए।